निशांत, रणवीर ने आज ही एज अ प्रेप कुक ज्वाइन किया है। तुम्हें उसे गाइड करना होगा। यह अभी नया है तो इसे यहाँ के नियम और बाकी चीजों के बारे में बताने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और रणवीर, तुम्हें शेफ निशांत की सभी बातें माननी पड़ेंगी। ये हमारे यहाँ के वन ऑफ द बेस्ट शेफ हैं। मुंबई शहर के मशहूर 5 सितारा होटल गार्डन रिच के मास्टर शेफ संजीव ने अपने होटल के सबसे अच्छे शेफ और उनके अपने शागिर्द निशांत मल्होत्रा को रणवीर के बारे में समझाते हुए कहा। निशांत ने एक नजर रणवीर को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन कहा, इसे तो ऐसा समझाऊंगा कि 2 दिन में ही यहाँ से अपना बोर्ड या बिस्तर समेटकर भाग खड़ा होगा। ये इस होटल में हमेशा से मेरा राज है और आगे भी मेरा ही रहेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैंने कुछ कहा है तुमसे? निशांत ने फौरन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। हाँ जी सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इसे मैं सब समझा दूंगा। गुड, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। ये कहकर वो अभी जाने को मुड़े ही थे कि तभी उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने मुड़कर एक बार फिर किचन में मौजूद सभी से कहा, हाँ, एक और बात बताना भूल ही गया मैं। आज हमारे होटल में एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, फूड मिनिस्टर मिस्टर उदय चोपड़ा। वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। दरअसल वो देखना चाहते हैं कि हमारा होटल लोगों को क्वालिटी फूड सर्व करता भी है या नहीं। पिछले कुछ वक्त से बहुत सारे लोगों ने हमारे खाने के खिलाफ कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट की है, इसलिए मिस्टर चोपड़ा पर्सनली देखना चाहते हैं कि खाने में वाकई कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें हमारे होटल की सबसे अच्छी डिश टेस्ट कराई जाए। और हाँ, डिश मसालेदार होनी चाहिए। मिस्टर चोपड़ा को मसालेदार खाना बड़ा पसंद है। हाँ, ध्यान रहे कि हम कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी ये गलती इस होटल को सील करवा सकती है। और साथ ही आप सबको भी अपनी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए ये आप सबके लिए एक इंडिविजुअल कंपटीशन ना होकर एक टीम वर्क है। ओके, सो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस चैलेंज? फिक्र मत करिए सर, कोई गलती नहीं होगी। उन्हें हमारी डिश जरूर पसंद आएगी। अच्छी बात है, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। इस चैलेंज को तुम ही लीड करोगे और तुम्हारी हेल्प हमारा ये नया प्रेप कुक रणवीर करेगा। ये सुनकर निशांत ने रणवीर की ओर नफरत से देखते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? रणवीर इस काम के लिए बिल्कुल नया है, हम उसे इसमें कैसे शामिल कर सकते हैं? सब गड़बड़ कर देगा ये। निशांत, जैसा कहा है वैसा करो। अपने बॉस के ऑर्डर के आगे कुछ कहने की हिम्मत निशांत में नहीं थी, पर वो रणवीर को पहले ही दिन से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। संजीव अपनी बात कहकर वहां से जा चुका था। संजीव के वहां से जाते ही उसने रणवीर से कहा, ये लड़के, तुम बस वेजिटेबल चॉप करो, बाकी किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, याद रहे, वेजिटेबल्स बहुत फाइनली चॉप करना है। डिश एकदम प्रोजेक्टेबल दिखनी चाहिए। जी ठीक है। रणवीर अपने काम में लग चुका था। 5 मिनट भी नहीं हुए थे और उसने सारी सब्जियां फाइनली चॉप करके निशांत के आगे रख दी थी। ये देखकर निशांत एकदम से हैरान रह गया था, पर उसने अपनी हैरानी को छिपाते हुए बेरुखी से कहा, ठीक है, अब जब मैं कहूं तो डिश सर्व करना, तब तक चुपचाप खड़े रहो। किसी चीज को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? ये कहकर निशांत ने डिश तैयार करनी शुरू कर दी। उसने अपने बॉस संजीव के कहे मुताबिक ही डिश को काफी स्पाइसी बनाया था। ये सब देखकर रणवीर ने कहा, मुझे लगता है कि इतना स्पाइसी खाना उन्हें पसंद नहीं आएगा, तो हमें कुछ सिंपल और फ्लेवरफुल बनाना चाहिए। रणवीर की बात से निशांत का ईगो हर्ट हो रहा था। उसने तो नक्कर कहा, तुम मुझे सिखाओगे? पिछले 10 साल से इस होटल की सभी डिश मेरे सुपरविजन में बनती है। 2 बार नेशनल कुकिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं, और तुम कल के आए लड़के, तुम मुझे सिखा रहे हो? उसके फटकार से रणवीर बुरी तरह सकपका गया और उसने हकलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तो बस अपना सुझाव दे रहा था। तुम जैसे नौसिखिए के सुझाव की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? निशांत की बात पर रणवीर ने चुपचाप हाँ में गर्दन हिला दी और तभी संजीव वहां आया। गाइस, डिश रेडी है क्या? मिस्टर चोपड़ा आ चुके हैं। वी कांट कीप हिम वेटिंग। डोंट वरी सर, डिश इज रेडी। रणवीर इज सर्विंग द डिश राइट नाउ। ये कहकर निशांत ने रणवीर को इशारा किया और प्लेट में डिश सर्व करने लगा। डिश का लाल रंग चीख चीख कर कह रहा था कि वो बहुत तीखी और चटपटी डिश थी। रणवीर ने बहुत ही करीने से डिश को प्रेजेंट किया था, पर निशांत उसे उसकी प्रेजेंटेशन स्किल का क्रेडिट भी नहीं देना चाहता था, इसलिए खुद ही डिश लेकर बाहर चला गया। बाहर फूड मिनिस्टर मिस्टर उदय चोपड़ा हर चीज की बारीकी से इंस्पेक्शन कर रहे थे और तभी उनकी टेबल पर वो डिश लाकर रखते हुए निशांत ने प्राउडली कहा, डियर सर, ये है हमारे गार्डन रिच की स्पेशल ग्रिल्ड वेज रिस्टो इन अ मिक्स्ड सॉस एंड मैक्सिकन शेवरमा। मिस्टर चोपड़ा ने एक बार निशांत की ओर देखा और फिर उन डिशेस की ओर देखने लगे। रणवीर भी चुपचाप वहीं खड़ा रहा। संजीव टकटकी लगाए मिस्टर चोपड़ा के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मिस्टर चोपड़ा ने उस स्पेशल डिश की एक बाइट ली और वो एकदम से चीख पड़े, क्या है ये, इतना स्पाइसी? आर यू गाइस आउट ऑफ योर माइंड? ऐसा खाना खिलाते हैं आप अपने गेस्ट को? इसे खाकर तो कोई भी बीमार हो जाएगा। सिर्फ मिर्च और तेज मसाले हैं इसमें। क्या सिर्फ मिर्च से खाने में टेस्ट आता है? और इतना ऑयली खाना कौन बनाता है? जीभ जल गई मेरी तो। मिस्टर उदय चोपड़ा की बात सुनकर सबकी हालत खराब होने लगी। सबको अब यकीन हो चला था कि आज उनकी सबकी छुट्टी होने वाली है।
तभी संजीव ने आगे बढ़कर बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, सर हमें बताया गया था कि आपको स्पाइसी खाना पसंद है और इसीलिए हमने हमारी डिश को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की कोशिश की है। ये सुनते ही मिस्टर चोपड़ा के साथ आया उनका असिस्टेंट बोल पड़ा, व्हाट नॉनसेंस, ये आपको किसने कह दिया कि मिनिस्टर साहब को स्पाइसी खाना पसंद है? अरे वो तो सिंपल और लेस ऑयली फूड ही पसंद करते हैं। असिस्टेंट की बात सुनते ही संजीव की हालत खराब होने लगी थी। उसे अब समझ आ रहा था कि शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। लेकिन विक्रम ने तो मुझसे यही कहा था कि उसे मिस्टर चोपड़ा के असिस्टेंट की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि खाना स्पाइसी होना चाहिए। तो क्या उसने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी? लेकिन क्यों? मिस्टर चोपड़ा बुरी तरह चीख रहे थे। उनका गुस्सा देखकर संजीव ने ये बात तय कर ली थी कि उनका ये होटल बंद होकर ही रहेगा। तभी रणबीर चुपचाप वहां से किचन की ओर चला गया और थोड़ी देर के बाद हाथ में एक प्लेट लेकर लौटा और उसे लाकर मिस्टर चोपड़ा की टेबल पर रख दिया। सर प्लीज इसे ट्राई कीजिए, आई एम श्योर इसका टेस्ट आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये कोई खास किस्म का सलाद था जो दिखने में काफी रंगीन और अच्छा लग रहा था। निशांत ने जैसे ही रणबीर के सलाद को देखा, उसने मन ही मन रणबीर को कोसना शुरू कर दिया। ये लड़का खुद को समझता क्या है? मना किया था इसे बीच में दखल देने से, पर इसकी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ये। अब क्या ये घास फूस खाकर मिनिस्टर साहब इंप्रेस्ड होंगे? उस पर सलाद के प्लेटर को देखकर मिस्टर चोपड़ा की आंखें चमक उठी थी। सलाद को देखते ही अचानक उन्होंने चीखना और गुस्सा करना बंद कर दिया और चुप हो गए। वो उस सलाद को चखने उसकी ओर बढ़े। उन्होंने अभी सलाद को चखने के लिए चम्मच उठाया ही था कि तभी वहां कोई दाखिल हुआ और उसने आते ही एकदम से मिस्टर चोपड़ा को रोकते हुए कहा, रुक जाइए मिस्टर चोपड़ा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सलाद भी इनकी बाकी डिशेस की तरह ही खाने लायक नहीं है। आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अगर इसे खाकर आप बीमार पड़ गए तो? उस आदमी को वहां देखते ही होटल का मालिक संजीव हक्का बक्का रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा तो अब समझा, ये सब विक्रम की ही चाल थी। जरूर उसने ही कुछ करके उस नवीन से झूठ बुलवाया होगा कि मिस्टर चोपड़ा को स्पाइसी खाना पसंद है और अब यहाँ मजे लेने आया। विक्रम संजीव का भाई था और उसका होटल इन दिनों शहर में अपने खाने के लिए काफी फेमस था, पर फिर भी उसे अपने भाई का बिजनेस और उसका होटल फूटी आंखों नहीं सुहाता था। वो किसी भी तरह संजीव को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता था। उसने संजीव की तरफ देखते हुए तीखी मुस्कान उछाली और फिर फूड मिनिस्टर उदय चोपड़ा की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, ये आपके खाने लायक नहीं है। यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरा होटल भी है। क्यों ना आप मेरे होटल का हेल्दी और फ्लेवरफुल खाना टेस्ट करिए। मैं गारंटी देता हूँ खाना आपको इतना पसंद आएगा कि आप बार बार आना पसंद करेंगे। और सर, आपके रिकमेंडेशन से थोड़ा फायदा इस नाचीज का भी हो जाएगा। विक्रम ये कहते हुए मिस्टर चोपड़ा के आगे झुक गया। विक्रम की बात सुनकर मिस्टर चोपड़ा ने हाथ में लिया हुआ चम्मच वहीं पटक दिया और दोबारा पलटकर उस सलाद की तरफ देखा तक नहीं। वो विक्रम की बात से पूरी तरह कन्विंस्ड हो चुके थे कि गार्डन रिच होटल का खाना बेकार था। अभी वो विक्रम के साथ उसके होटल जाने को तैयार हुए ही थे कि तभी संजीव ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, सर प्लीज जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये सलाद भी टेस्ट करके देख लीजिए। शायद ये आपको पसंद आ जाए। और मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है सर, लेकिन सच में हमें ये नहीं पता था कि आपको स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना हम ऐसी कोई स्पाइसी डिश आपको सर्व नहीं करते सर। सो प्लीज गिव अस अ लास्ट चांस सर। संजीव की बात सुनकर मिस्टर चोपड़ा का दिल पिघलने लगा था और ये बात विक्रम ने भी नोटिस कर ली थी, पर वो अपनी साजिशों से पीछे हटने को हरगिज तैयार नहीं था। उसने फौरन बात का रुख बदलते हुए कहा, सर, अगर इन्हें अपने खाने पर इतना ही भरोसा है तो एक चैलेंज लेते हैं। पता चल जाएगा कि किसका खाना बेटर है और किसका नहीं। हाँ, पर एक शर्त है। अगर ये चैलेंज हमारा स्काईलाइट होटल जीतता है तो मिस्टर संजीव को अपना होटल हमें बेचना पड़ेगा और साथ ही हार मानते हुए अपनी उंगलियां भी काटनी होगी। और अगर चैलेंज गार्डन रिच होटल जीता तो स्काईलाइट होटल आपका। साथ ही मिस्टर विक्रम सबके सामने अपनी उंगलियां काटकर हार स्वीकार करेंगे। फूड मिनिस्टर का ये ऐलान सुनकर विक्रम के होश उड़ गए। उसने फौरन कहा, पर सर, बात तो इनके होटल के खाने की है ना, मेरा होटल इनका कैसे हो सकता है? मिस्टर विक्रम, आपको तो अपने होटल की फूड और सर्विस दोनों पर पूरा भरोसा है ना, तो फिर ये डर कैसा? चैलेंज तो बराबरी का ही होना चाहिए ना। फूड मिनिस्टर की बात सुनकर विक्रम से कुछ बोलते नहीं बना। दूसरी तरफ संजीव ने चैलेंज एक्सेप्ट कर तो लिया था, पर वो मन ही मन बहुत घबरा रहा था। उसे डर था कि अगर वो चैलेंज हार गया तो उसका होटल उसके हाथ से निकल जाएगा। मिस्टर चोपड़ा अपनी बात कहकर वहां से जा चुके थे और विक्रम भी वहां से जा चुका था। उन सब के वहां से जाने के बाद होटल का हेड शेफ निशांत संजीव के पास आया। सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये चैलेंज हम ही जीतेंगे।
इस बार मिनिस्टर साहब हमसे इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रह पाएंगे। निशांत की बात सुनकर संजीव ने हाँ में गर्दन हिला दी। निशांत अभी वहां से जाने को ही हुआ था कि तभी संजीव ने पीछे से कहा, वो जो सलाद रणबीर ने बनाया था वो जरा लेकर आना। रणबीर का नाम आते ही एक बार फिर निशांत की भौहें तन गई। वो मन ही मन रणबीर को कोसने लगा। ये आदमी मेरी कुंडली में राहु बनकर बैठा है, इसे तो अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। बड़ा हीरो बनने की कोशिश करता है ये। क्या हुआ, तुम क्या सोचने लगे? वो सलाद लेकर आओ जो रणबीर ने बनाया था, मुझे वो टेस्ट करना है। सर वो मैंने फिकवा दिया। क्या? लेकिन क्यों? सर वो बिल्कुल टेस्टलेस था। मैंने खुद चख कर देखा था उसे, बहुत ही बेकार था वो। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल जाओ और जाके कल के चैलेंज की तैयारी करो। जी सर। जाहिर था कि निशांत ने झूठ कहा था। ना तो उसने सलाद टेस्ट किया था और ना ही उसे फिकवाया था, पर वो संजीव को वो सलाद टेस्ट करने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर गलती से भी रणवीर ने वो सलाद अच्छा बना दिया होगा तो उसकी इतने दिनों की चापलूसी मिट्टी में मिल जाती और उसकी जगह रणवीर को हेड शेफ बना दिया जाता। ये सब सोचते हुए निशांत फौरन उस टेबल की ओर बढ़ा जहां रणबीर ने मिस्टर चोपड़ा के सामने वो सलाद ला कर रखा था। पर यह देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गया कि वो सलाद तो इस वक्त वहां था ही नहीं। पर फिर उसने सोचा, ओह, तो लगता है किसी ने पहले ही वो सलाद फिकवा दिया। अच्छा ही हुआ, भला टली। ये सोचकर निशांत खुश होते हुए किचन में आ गया और अगले दिन के चैलेंज की तैयारी करने लगा। पर दूसरी तरफ उस होटल में मैनेजर की नौकरी करने वाली संजीव की अपनी बेटी माया उसके पास आई। उसके हाथ में वही सलाद की प्लेट थी जो रणबीर ने बनाई थी। पापा, इसे ही ढूंढ रहे थे ना आप? ये लीजिए। संजीव माया को उस सलाद के साथ देखकर हैरान रह गया। अरे माया, तुम ये सलाद कहाँ मिला तुम्हें? निशांत तो कह रहा था कि उसने इसे फिकवा दिया है। निशांत ने आपसे झूठ कहा था पापा। मैंने पहले भी आपसे कहा है, उस पर इतना भी भरोसा मत करिए, वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। जहां एक तरफ निशांत संजीव की बेटी माया से शादी कर गार्डन रिच होटल अपने नाम करवाना चाहता था, तो वहीं दूसरी तरफ माया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो बार बार निशांत की सच्चाई संजीव के सामने लाने की कोशिश में लगी रहती। ठीक है, जो भी हो ले जाओ इसे यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए ये अब। वैसे भी बेकार ही बनाई है। नहीं पापा, निशांत ने आपसे ये भी झूठ कहा था कि ये सलाद खाने लायक नहीं है। मैंने खुद चखा है इसे, ये वाकई अमेजिंग है। आज अगर मिस्टर चोपड़ा ने इसे एक बार चख लिया होता तो शायद हमारी इज्जत बच जाती। माया की बात सुनकर संजीव ने माया के हाथ से सलाद की प्लेट ली और उसे चख कर देखा। वाकई सलाद काफी फ्लेवरफुल और सिंपल था। उनके होटल में आज तक किसी ने इस तरह का सलाद नहीं बनाया था। सलाद की ड्रेसिंग में कुछ तो जादू किया था रणबीर ने। सलाद चखने के बाद संजीव ने कुछ सोचा और फौरन होटल के किचन एरिया की तरफ तेज कदमों से बढ़ा। किचन में जाते ही संजीव ने ऐलान कर दिया, आप सब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, कल के चैलेंज में रणबीर हमें लीड करेगा। ये सुनते ही निशांत के चेहरे पर तोते उड़ने लगे। ये कैसे हो सकता था? कल के आए उस मामूली प्रेप कुक में आखिर संजीव इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा था? बट सर, मैंने आपसे कहा था ना, इसे कुछ नहीं आता। ये कैसे लीड कर सकता है? आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे इतने दिनों से तुम पर भरोसा करता आ रहा हूँ। वैसे भी मुझे झूठ जरा भी पसंद नहीं है। ये सुनते ही निशांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया था कि उसका झूठ पकड़ा गया था। लगता है सर ने वो सलाद चख लिया, पर यह कैसे हो सकता है? सलाद तो वहां था ही नहीं। किसने लाकर दिया होगा वो सलाद सर को? तभी उसकी नजर माया पर गई, जो उसे ही घूर रही थी। ओह, तो ये इनका काम है। ये लड़की, मैं इससे शादी करके इसे अपनी करियर की सीढ़ी बनाना चाहता हूं और ये मेरा ही पत्ता काटने में लगी है। जहां एक और निशांत ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ रणबीर भी संजीव के इस फैसले से कम हैरान नहीं था। उसने फौरन कहा, सर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकता हूँ? मैं तो अभी नया हूं ना। बात नए या पुराने की नहीं है, बात काबिलियत की है और मुझे तुम में वो काबिलियत दिखाई पड़ती है। जी ठीक है सर। संजीव अपना फैसला सुनाकर जा चुका था और रणबीर अब भी गहरे असमंजस में वहां खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ निशांत भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैंने इस चैलेंज को लीड किया तो मेरी पहचान सबके सामने आ जाएगी और ये मैं नहीं होने दे सकता। लेकिन इस वक्त संजीव सर का होटल दांव पर लगा है। ये चैलेंज जीतना उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उनको मना भी तो नहीं कर सकता मैं। क्या करूं? जहां एक और गार्डन रिच में इस वक्त बहुत तनाव का माहौल था, तो वहीं दूसरी ओर स्काईलाइट होटल में विक्रम अपने सभी एक्सपर्ट शेफ्स की एक टीम बनाने में जुटा था। वो किसी भी कीमत पर यह कंपटीशन हार नहीं सकता था। याद रहे, यह हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है। वी कांट अफोर्ड टू लॉस। जो करना है वो करो, पर यह चैलेंज हमें जीतना ही है।
गाइस, खाने के टेस्ट के साथ साथ ना उसका प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर गेस्ट को प्रेजेंटेशन समझ नहीं आया ना तो उनके अंदर फूड को टेस्ट करने की इच्छा ही नहीं होगी। वो आधे मन से खाना चखेंगे और आधे मन से किया गया कोई भी काम मजा तो नहीं देता है। इसलिए अगर खाना अच्छा भी बना है लेकिन प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो फिर हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। गार्डन रिच होटल के किचन एरिया से होटल मैनेजर का केबिन बहुत दूर नहीं था और वहां से किचन में चल रही सारी एक्टिविटीज को देखा भी जा सकता था। माया इस वक्त अपने केबिन में बैठी थी और अचानक ही उसकी नजर रणबीर पर पड़ी, जो होटल के बाकी शेफ्स को कल के चैलेंज के लिए चॉपिंग टेक्निक्स का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। सभी शेफ्स उसकी चॉपिंग स्किल्स देखकर दंग थे। माया भी दूर से ये सब देख रही थी और उसकी दिलचस्पी रणबीर में बढ़ती ही जा रही थी। ये लड़का तो सच में टैलेंटेड लग रहा है। अमेजिंग नाइफ स्किल्स। देखते ही देखते कंपटीशन शुरू होने का वक्त हो चला था। सब लोग कंपटीशन हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। कंपटीशन की शुरुआत विक्रम की टीम के एक खास शेफ शेखर ने की थी। मेरे होटल का हेड शेफ और आज के कंपटीशन में हमारी टीम को लीड कर रहे हैं शेखर सिंह। अब हम सबके सामने एक खास किस्म की मछली की डिश प्रिपेयर करके दिखाएंगे। विक्रम के इंट्रोड्यूस करते ही शेखर आगे आया और बड़े ही गर्व से उसने सबके सामने कहा, मैं इस डिश को प्रिपेयर करने के लिए एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करूंगा जो लेजेंडरी शेफ विकास बरार ने इन्वेंट की थी। ये कहते हुए शेखर बहुत ही गर्व के साथ मछली तैयार करने लगा। उसने उस मछली को बनाने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स का इस्तेमाल किया कि मिस्टर चोपड़ा सहित वहां मौजूद सभी उसकी ओर हैरानी से देखते रह गए। सो अमेजिंग। यस, ये शेफ शेखर तो सचमुच बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है वही ये कॉन्टेस्ट जीतेगा। सबको लग रहा था कि शेखर वाकई बहुत टैलेंटेड है और शेखर भी अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। विक्रम को संजीव को नीचा दिखाने का एक और मौका मिल गया था। बताइए मिस्टर संजीव, है आपके शेफ्स में इतना टैलेंट कि वो अपनी कुकिंग में इस खास तकनीक का इस्तेमाल कर सके? हाँ, वो हमारी टीम भी एक स्पेशल डिश अभी तैयार करने वाली है। अरे छोड़ो भी, अब खुद मालिक की ये हालत है तो टीम क्या खास स्पेशल डिश बनाएगी? तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ सबको पता लग चुका है कि असल में जीत किसकी होने वाली है। संजीव से कुछ कहते नहीं बन रहा था, वो खामोश रहा। उसने अपना सर शर्म से झुका लिया था। तभी किसी ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ये तकनीक गलत है। लेजेंडरी शेफ विकास बरार की तकनीक नहीं है ये। उनका नाम लेकर तुम ये कंपटीशन नहीं जीत सकते। सबने मुड़कर देखा तो ये रणवीर था। उसकी बात सुनते ही शेखर एकदम से तिलमिला गया। उसका ईगो हर्ट हो गया। वो रणवीर पर हंसा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तो अब तुम जैसे टंट पूंजी बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जानते ही क्या हो लेजेंडरी शेफ विकास बरार के बारे में? शेखर के पास ही खड़े विक्रम को भी मौका मिल गया था संजीव की टीम का मजाक बनाने का। उसने फौरन कहा, रहने दो शेखर, इसके मुंह लगकर तो बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। मुझे लगता है फैसला तो हो ही गया है। हम ये कंपटीशन जीत चुके हैं और अब वादे के मुताबिक मिस्टर संजीव को अपनी उंगलियां काटकर अपनी हार स्वीकार करनी है। ये सुनते ही संजीव भी मन ही मन सोचने लगे, अरे कहीं इस रणवीर को इस कंपटीशन का टीम लीडर बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। संजीव अभी ये सोच ही रहे थे कि तभी रणवीर ने एक बार फिर कहा, नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ है और मुझे पता है उस तकनीक के बारे में। प्लीज मुझे एक चांस तो दीजिए खुद को प्रूव करने का। तभी संजीव घबराते हुए रणवीर के पास आए और उन्होंने धीमी आवाज में रणवीर से कहा, अरे बस करो रणवीर और तमाशा मत बनाओ। मान लो कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। पर तभी रणवीर सबकी बातों को नजरअंदाज करता हुआ आगे आया और उसने भी अपनी कुकिंग शुरू कर दी। संजीव ने उसे रोकना चाहा पर तभी मिस्टर चोपड़ा ने कहा, एक्चुअली रणवीर इज राइट, उसको भी अपने स्किल्स दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। उसके इतना कहते ही विक्रम और शेखर को चुप होना पड़ा। आखिर मिस्टर चोपड़ा इस कंपटीशन के ज्यूरी मेंबर थे, उनकी बात कोई कैसे टाल सकता था। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। ये कहते हुए रणवीर आगे आया और अपनी डिश तैयार करने में जुट गया। वो बड़ी ही फुर्ती से डिश प्रिपेयर कर रहा था और ऑडियंस पैनल में बैठी एक औरत ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसकी नजरें रणवीर पर से हट ही नहीं रही थी। वो रणवीर को ऐसे देख रही थी मानो उसने कोई अजूबा देख लिया हो। ये तो वही तकनीक है जो, इसका मतलब रणवीर ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? जहां एक और वो रणवीर को फिश प्रिपेयर करते हुए देख हैरान हो रही थी तो दूसरी ओर विक्रम और उसकी टीम रणवीर का मजाक बनाने से पीछे नहीं हट रहे थे। रणवीर ने बहुत ही बारीकी से हर एक चीज का ध्यान रखते हुए अपनी डिश तैयार कर ली थी। पर इससे पहले कि मिस्टर चोपड़ा उसे चखकर कोई फैसला ले पाते शेखर बोल पड़ा, इसने चीटिंग की है, इसकी तकनीक नकली है। इसने इस डिश को बनाने में गलत मसालों का इस्तेमाल किया है। इसे चखना तो दूर, कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनते ही विक्रम आगे आया और उसने रणवीर की वो डिश उठाकर सिंक में फेंक दी। फिर वो संजीव की ओर नफरत से देखते हुए बोला, मान क्यों नहीं लेते कि तुम हार गए हो? शर्त के मुताबिक अपनी उंगलियां काटो और हार स्वीकार करो। तुम इस होटल को चलाने के लायक ही नहीं हो। संजीव के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने दुखी मन से आगे आकर मीट काटने वाला चाकू उठा लिया था
ये देखते ही माया बुरी तरह से घबरा गई और दौड़ते हुए संजीव के पास आई। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगी आपको। छोड़ो मुझे माया, मुझे ये करना ही होगा। मैं शर्त हार चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं पापा। संजीव की हार माया से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ये सब नहीं देख पा रही थी। दूसरी तरफ संजीव अपनी इस जीत पर फूला नहीं समा रहा था। अब आएगा असली मजा। तुम्हें तो पता भी नहीं कि कितना इंतजार किया है मैंने इस दिन का, जब तुम्हारा ये हारा हुआ चेहरा देख सकूं। और आज जाकर मौका मिला है, वो भी इतनी कड़ी मेहनत के बाद। कितनी साजिशें रचनी पड़ी मुझे इस दिन के लिए। पहले लोगों को पैसे खिलाकर कंज्यूमर फोरम में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर तुम्हारे ही फूड इंस्पेक्शन से पहले तुम्हारे ही होटल के स्टाफ नवीन को पैसे खिलाकर उससे तुम तक झूठी इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि मिस्टर उदय चोपड़ा को मसालेदार खाना पसंद है, और फिर ऐन वक्त पर पहुंचकर ये शर्त रखी ताकि तुम्हें नीचा दिखा सकूं। अब इतनी मेहनत की है तो मीठा फल तो मिलना ही था ना। जहां एक और विक्रम ये सब सोचकर खुश हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस सब के दौरान किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि मिस्टर चोपड़ा अब अपनी जगह पर नहीं थे। जैसे ही शेखर के कहने पर विक्रम ने रणबीर की बनाई डिश उठाकर सिंक में फेंकी थी, उस डिश से आती खुशबू से सम्मोहित होकर मिस्टर चोपड़ा भी धीरे धीरे चलकर सिंक के पास पहुंच गए थे। एक्चुअली रणबीर इज राइट, उसको भी अपने स्किल्स दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए। वो सिंक में से फेंकी हुई रणबीर की बनाई डिश उठाकर उसे चखने लगे, और उस फिश को मुंह में रखते ही उन्हें एक अलग सा एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। वाह, अमेजिंग, ये कुछ अलग है। मिस्टर उदय चोपड़ा उस डिश को टेस्ट करते ही खुशी से चीख पड़े। ये ही तो है वो टेस्ट जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। मिस्टर उदय चोपड़ा के इस रिएक्शन की उम्मीद ऑडियंस और जूरी मेंबर्स में से किसी ने भी नहीं की थी। विक्रम हैरान था कि उसने कैसे गौर नहीं किया कि मिस्टर चोपड़ा अपनी जगह से उठकर किचन सिंक तक पहुंच चुके थे। मिस्टर चोपड़ा, आप वहां कब गए? आप ये इस कल के लड़के की डिश चख कर देख रहे हैं, इसे कुछ। तभी मिस्टर चोपड़ा ने विक्रम को बीच में ही रोकते हुए कहा, एक मिनट मिस्टर विक्रम, मैं चाहता हूं कि इस डिश को हर जूरी मेंबर टेस्ट करे, क्योंकि बिना इसे टेस्ट किए इस कॉन्टेस्ट का सही फैसला करना इम्पॉसिबल है। रणबीर बाकी बहुत टैलेंटेड है। मिस्टर चोपड़ा के कहने पर जजेस में सबको रणबीर की डिश चख कर देखनी पड़ी, और उसे चखने के बाद उन सब के रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही थे। अमेजिंग, इट्स रियली अमेजिंग। या दिस इज डिलीशियस। और इस तरह सबके सामने रणबीर की डिश को अप्रिशिएट किया जा रहा था। ये देखकर सिर्फ विक्रम और शेखर ही नहीं, बल्कि संजीव की अपनी टीम का शेफ निशांत भी जल भन गया था। दोनों टीम की बनाई हुई डिशेस को चखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस राउंड का विनर मिस्टर संजीव की टीम से रणबीर है। जजेस की ऐसी अनाउंसमेंट और शेखर का ईगो हर्ट होने लगा था। वो आगे आया और उसने कहा, नहीं, यह गलत है। एक प्रेप कुक कंपटीशन के किसी भी राउंड का विनर नहीं हो सकता। ये गार्डन रिच होटल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये नियम के खिलाफ है। शेखर का तर्क सुनकर एक बार फिर वहां मौजूद ऑडियंस में कानाफूसी शुरू हो गई। जजेस भी शेखर की बात से सहमत दिखाई दे रहे थे। तभी संजीव आगे आया और उसने रणबीर की साइड लेते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी से मैं रणबीर को प्रेप कुक से हेड शेफ की पोस्ट पर प्रमोट करता हूँ। आज से रणबीर हमारे होटल गार्डन रिच का हेड शेफ है। ये सुनते निशांत ने गुस्से से अपने दांत खींच लिए और धीमी आवाज में संजीव से कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं? इस लड़के को हेड शेफ बना रहे हैं, मेरी पोजीशन इसे दे रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो तुम, वरना कहीं हेड शेफ बने रहने की जिद में नौकरी से भी हाथ ना धो बैठो तुम। मैंने वही किया है जो इस वक्त जरूरी था। इस तरह कंपटीशन का पहला राउंड खत्म हो चुका था और अब बारी दूसरे और फाइनल राउंड की थी। रणबीर की गाइडेंस में संजीव की टीम इस राउंड में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ऑडियंस पैनल में बैठी वो औरत लहर ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। रणबीर की कुकिंग स्किल्स उसे हैरान कर रही थी। रणबीर को डिश तैयार करते हुए अपना अतीत याद आ रहा था। वो आज इस तरह खाना बनाते हुए बहुत भावुक हो रहा था। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। खैर, रणबीर ने डिश तैयार की और जजेस ने दोनों टीम की डिश चखने के बाद अपना फैसला सुना दिया, और देखते ही देखते संजीव की टीम ये फाइनल राउंड भी जीत गई थी। हमें ये फैसला सुनाते हुए खुशी हो रही है कि इस कंपटीशन का विनर गार्डन रिच होटल और उनकी टीम है। थैंक यू सो मच सर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कंपटीशन खत्म हो चुका था और ऑडियंस की भीड़ छटने लगी थी। तभी ऑडियंस में से किसी ने होटल मैनेजर माया को आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी मिस माया, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकती हूँ? माया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने करीब 25 साल की खूबसूरत औरत फॉर्मल अटायर में खड़ी थी। जी कहिए, आप कौन? हाय, दिस साइड लहर, अ फूड जर्नलिस्ट। मैं आपके हेड शेफ रणवीर की कुकिंग स्किल्स देखकर हैरान हूँ। व्हाट अ ब्रिलियंट कुक ही इज, आई मस्ट से। हीरा चुनकर लाए हैं आप अपने होटल के लिए। यस, थैंक यू। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी, क्या मैं आपके हेड शेफ के साथ एक इंटरव्यू कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि ऐसे जेम के बारे में पूरी दुनिया जाने। आखिर ऐसे लोगों की कला को पहचान और सम्मान तो मिलना ही चाहिए। आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करती होंगी।
माया रणवीर की तारीफों से खुश तो थी, पर उसे डर था कि कहीं रणवीर को अपनी स्किल्स पर घमंड ना हो जाए और वो किसी बेहतर ऑफर की तलाश में ये होटल छोड़कर चला ना जाए। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि रणवीर ज्यादा लाइमलाइट में आए। उसे फौरन लहर से कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है मिस लहर। इनफैक्ट मैं भी दिल से ये चाहती हूँ, पर हमारे शेफ रणवीर जरा शाय किस्म के हैं। सॉरी बट रणवीर ऐसे इंटरव्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो culinary वर्ल्ड में जरा नए हैं और हम्बल रहना चाहते हैं। माया भी ये कह ही रही थी कि वहां रणवीर भी आ गया। लहर, अरे ये यहाँ क्यों आई है? कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? अगर ऐसा हुआ तो कहीं इसने माया को मेरे बारे में, ओह नहीं, इससे पहले मेरी पहचान माया के सामने आए, मुझे जाकर बात को संभालना ही पड़ेगा। रणवीर फौरन घबराते हुए माया और लहर के पास गया और उसे देखते ही लहर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय मिस्टर रणवीर, आप वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। मैं नाम भूल रही हूँ, पर आपकी कुकिंग टेक्निक्स एक बहुत ही फेमस लेजेंडरी शेफ की टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करती है। क्या नाम था उनका? काफी टाइम पहले अचानक ही कहीं गायब हो गए वो। आपको याद है क्या उनका नाम? वो नहीं, पता नहीं। लहर की बात सुनते ही रणवीर उससे नजरें चुराने लगा। उससे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। माया भी रणवीर की ओर अजीब हरकतें नोटिस कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर लहर को देखकर इतना क्यों घबरा रहा है। तभी लहर ने अपना बिजनेस कार्ड माया को थमाते हुए कहा, मिस माया, इन केस आपका मूड बदल जाए या आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं, तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपके होटल गार्डन रिच को अपनी पब्लिकेशन में फीचर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहकर लहर वहां से निकल गई और उसकी बात से रणवीर और माया दोनों ही हैरान थे। दूसरी तरफ अपनी हेड शेफ की पोजीशन छीने जाने की वजह से निशांत रणवीर पर बुरी तरह बौखलाया हुआ था। वो हर हाल में रणवीर को होटल से बाहर करना चाहता था। इस रणवीर के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गेम खेलने की? बहुत शौक है ना हेड शेफ बनने का, इससे तो मैं बताता हूँ। निशांत अपने मन में रणवीर को कोसते हुए हाथ में कुछ कैश लेकर उसके लॉकर की तरफ बढ़ रहा था। वो रणवीर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे वहां से निकलवाने की फिराक में था, पर जैसे ही उसने रणवीर का लॉकर खोला, अंदर रखे सामान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या है? बैंडेजेस एंड क्रीम्स? ये तो बहुत खास किस्म की क्रीम्स और बैंडेजेस लग रहे हैं। इसका मतलब तो तभी होता है जब किसी को बहुत गहरी चोट आई हो या फिर डीप बर्न हुआ हो। लगता है इस रणवीर का कोई बहुत गहरा राज है जो ये हम सबसे छुपा रहा है। नहीं, अब मैं इतनी आसानी से इसे यहाँ से नहीं निकलवाऊंगा। इसे तो अब इसकी असलियत सबके सामने लाकर ही निकलवाऊंगा। मुझे इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। पता तो चले ये छुपा रुस्तम है कौन और यहाँ क्यों आया है। बहुत घाघ बनता है ये। मेरा नाम भी निशांत मल्होत्रा है। मुझसे पंगा लेने का अंजाम अब पता चलेगा इसे। ये सोचते हुए निशांत ने अपने साथ लाया हुआ कैश वापस अपनी जेब में रख लिया और रणवीर का लॉकर वापस बंद कर वहां से ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने सोच लिया था कि वो अब मामले की तह तक जाकर रहेगा। रणवीर पर शक तो उसे पहले दिन से ही था, पर अब रणवीर का लॉकर खोलकर उसकी पर्सनल चीजें देखने के बाद तो शक और भी गहरा हो चला था। कंपटीशन में रणवीर की जीत के बाद रणवीर गार्डन रिच होटल का फेमस शेफ बन गया था और उसने मीडिया और सभी कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। संजीव ने उसे शू शेफ की पोस्ट पर प्रमोट भी कर दिया था और निशांत तब तक उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगा था। निशांत की इस चिड़न की एक वजह यह भी थी कि माया रणवीर के साथ मेन्यू डेवलपमेंट पर काम करने लगी थी। उन दोनों का रिश्ता जितना गहरा हो रहा था, उतनी ही निशांत के मन में रणवीर के लिए नफरत बढ़ रही थी। रणवीर, हमारे होटल में आने वाले कस्टमर्स को तुम्हारा बनाया हुआ सी फूड बहुत पसंद आता है, तो इसे हर दिन के मेन्यू में इंक्लूड कर लो और साथ ही खास सुशी रोल भी। जी मैम। रणवीर, जब तुम मुझे मैम कहकर बुलाते हो ना, तो लगता है जैसे मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। प्लीज डोंट कॉल मी मैम, कॉल मी माया ओनली। ऑलराइट माया। या दैट साउंड्स बेटर। निशांत जब भी माया और रणवीर को इस तरह आपस में हंसकर बातें करते हुए देखता तो बुरी तरह बौखला जाता था। कहाँ तो मैं संजीव सर की बेटी से शादी करने के सपने देख रहा था और कहाँ मेरी जगह ये रणवीर माया के करीब होता जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या दिखाई देता है माया को इसमें कि इसे देखते ही उसका चेहरा एकदम खिल उठता है। मुझे तो घास तक नहीं डालती है लड़की, और इसके साथ कितनी चिपक कर बात कर रही है। निशांत की ये चिढ़न कुछ गलत भी नहीं थी। वाकई माया रणवीर की ओर खींचती ही चली जा रही थी। एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी उसे रणवीर में। हे माया, जरा ये डिश टेस्ट करके बताना। अगर अच्छी बनी है ना तो आज के स्पेशल वीगन मेनू में इसे डाल देते हैं। रणवीर हाथ में अपनी तैयार की गई वीगन डिश लेकर माया के केबिन में आया। माया ने रणवीर के हाथ से डिश लेकर चखी और एक टक रणवीर को देखती रही। रणवीर को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? ठीक है तो फिर इसे। तभी माया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी कोई डिश नहीं होती जो अच्छी नहीं बनती।
तुम खाने में जान डाल देते हो। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जिसके हाथों में इतना जादू है, अगर उसके हाथ एक बार चूमने को मिल जाते तो। ये सुनकर रणवीर एकदम से ब्लश करने लगा। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। वो सर झुकाकर वहां से जाने को हुआ। तभी माया ने कहा, हे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो शर्मा ही गए। बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्माते हो तुम रणवीर। वैसे डिश बहुत अच्छी है, आई एम श्योर हमारे गेस्ट को पसंद आएगी। डाल दो इसे आज के वीगन स्पेशल मेन्यू में। ओके ठीक है। ये कहकर रणवीर वहां से जाने को हुआ ही था कि तभी माया उसके करीब आई और इससे पहले कि रणवीर कुछ समझ पाता, उसने वाकई उसके हाथ चूम लिए। रणवीर, तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है। वी आर फ्रेंड्स नाउ, जस्ट लूजन अप योरसेल्फ बडी। ये कहते हुए माया ने रणवीर के कंधे को थपथपाया और रणवीर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। रणवीर और माया के बीच का प्रोफेशनल रिलेशनशिप अब पर्सनल रिलेशनशिप में बदलने लगा था। जब रणवीर को अपने काम से फुर्सत मिलती तो वो माया के केबिन में बैठा होता और दोनों गप्पे लड़ा रहे होते। लंच भी वो दोनों अक्सर एक साथ ही किया करते थे। उनकी इस नजदीकी की चर्चा अब होटल के बाकी स्टाफ मेंबर्स के बीच भी होने लगी थी और इसी के साथ निशांत की रणवीर से जलन भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। ये रणवीर ही मेरे रास्ते का कांटा है। जब तक इसे यहाँ से नहीं हटा देता, माया और ये होटल दोनों मेरे नहीं हो सकते। बस एक मौका तो हाथ लगे, फिर बताता हूँ मैं इस रणवीर को इसकी औकात। और शायद भगवान ने भी निशांत की सुन ही ली थी। अगले दिन अचानक ही एक फूड ब्लॉगर नमन गार्डन रिच आ पहुंचा था। तो दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं, पिछले दिनों हुए कंपटीशन की वजह से आजकल ये 5 स्टार होटल गार्डन रिच हर जगह कितने चर्चे में है। आप लोगों में से भी बहुत ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि गार्डन रिच के खाने पर ब्लॉग बनाओ। तो बस इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ द फेमस गार्डन रिच होटल में। आइए मिलवाते हैं आप सबको यहाँ के फेमस शेफ रणवीर से। और ये कहते हुए नमन ने कैमरा रणवीर की तरफ मोड़ दिया। हाँ, तो शेफ रणवीर, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज के मेन्यू में क्या है और आज की स्पेशल डिश क्या है। नमन के कहने पर रणवीर ने स्टार्टर से लेकर डेजर्ट तक एक एक करके मेन्यू की सारी डिशेस बता दी और फिर उसने कहा, इस सब के अलावा हम हर दिन एक स्पेशल डिश बनाते हैं और आज की हमारी स्पेशल डिश है चिकन कैप्सिनो। ऐसा है तो हम तो आपकी स्पेशल डिश ही चखेंगे और अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि क्या वाकई गार्डन रिच होटल का खाना उतना ही लाजवाब है जितना कि उसके बारे में कहा जाता है। उसकी बात सुनकर रणवीर किचन में चिकन कैप्सिनो तैयार करने में लग गया, पर वो नहीं जानता था कि दूर खड़ा निशांत उसे ही देख रहा था और उसके दिमाग में खुराफात पनप रही थी। जब रणवीर ने डिश बनाकर तैयार कर ली और वो उसे अच्छी तरह गार्निश करने लगा तो निशांत ने फौरन होटल के रिसेप्शन एरिया में फोन लगाया और रिसेप्शनिस्ट से आवाज बदल कर कहा, जी मैं रणवीर की फैमिली से उसका ब्रदर बात कर रहा हूँ। क्या आप प्लीज शेफ रणवीर को बुला देंगे जरा, कुछ बहुत अर्जेंट है। होटल के रूल्स के मुताबिक ड्यूटी के टाइम कोई भी शेफ अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता था और इमरजेंसी केस में होटल रिसेप्शन पर ही कॉल आता था। रणवीर का फोन भी इस वक्त उसके लॉकर में था। रिसेप्शनिस्ट ने फौरन किचन में जाकर रणवीर को कॉल के बारे में बताया और रणवीर कॉल अटेंड करने चला गया। बस इतनी सी देर में निशांत को मौका मिल चुका था। अब आएगा असली मजा। रणवीर के बच्चे, अब जब तुम्हारी वजह से संजीव सर की इस होटल की नाक कटेगी तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डिश तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने, पर वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ये सब सोचते हुए रणवीर ने डिश पर बहुत सारा ठंडा पानी उंडेल दिया। दूसरी तरफ फोन पर किसी को रिस्पॉन्ड ना करते देख जैसे ही रणवीर फोन छोड़कर वापस किचन में आया, ये क्या किया तुमने निशांत? पूरी डिश खराब हो गई। सॉरी ब्रदर, गलती से हो गया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो हमारे पास और इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और अगर बाहर से मंगवाए तो काफी लेट हो जाएगा। निशांत मन ही मन खुश हो रहा था कि अब तो रणवीर गया काम से। अब वो दोबारा से डिश बनाने जाएगा तो उसे इंग्रेडिएंट्स मार्केट से मंगवाने पड़ेंगे और डिश तैयार करने में काफी टाइम लग जाएगा। और अगर डिश नहीं बनाई तो बाहर बैठा फूड ब्लॉगर नमन सोशल मीडिया पर गार्डन रिच होटल की धज्जियां उड़ा देगा। पर तभी अचानक रणवीर के दिमाग में कुछ सूझा और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चलो अब जो होना था सो हो गया, लेकिन इसे सुधारने का एक तरीका है मेरे पास। बस हमें डिश का नाम बदलना होगा, लेकिन उसका टेस्ट अब भी लाजवाब होगा। ये कहते हुए रणवीर ने फौरन डिश को हाई टेम्परेचर पर बेक कर लिया और अच्छी तरह गार्निश करके नमन के सामने ले आया। सॉरी सर, हमारी आज की स्पेशल डिश का नाम बताने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। ये चिकन कैप्सिनो नहीं बल्कि बेक्ड चिकन कैप्सिनो है। आई गारंटी यू सर, इट विल टेस्ट ऑसम। उसकी बात सुनकर नमन ने डिश को जैसे ही चखा उसके मुंह से वाह वाह की बारिश होने लगी। वाह भाई, क्या डिश बनाई है आपने। वाकई जिस जादू के बारे में आज तक सिर्फ सुना था, उसे आज अपनी आंखों से भी देख लिया और जबान से चख भी लिया। इसी के साथ नमन ने अपने व्यूअर्स को एड्रेस करते हुए कहा, तो दोस्तों, अगर आप भी चखना चाहते हैं ये बेमिसाल स्वाद तो जरूर आएं गार्डन रिच होटल। बस फिर क्या था, रणवीर अब सोशल मीडिया पर भी छाने लगा था। डेली सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो हर दिन कोई ना कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर
अपने चैनल की रीच बढ़ाने के लिए रणवीर के कुकिंग स्किल्स का वीडियो बनाने होटल आने लगा था। रणवीर भी सोशल मीडिया पर छाने लगा था। जहां एक तरफ रणवीर की कुकिंग टेक्निक्स सोशल मीडिया पर छाने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो रणवीर की हकीकत पता लगाने में शिद्दत से जुटा हुआ था, और ये थी फूड जर्नलिस्ट लहर। रणवीर ने जो कुकिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की हैं, ऐसी टेक्निक्स तो आज तक सिर्फ एक ही शख्स है जिसने इस्तेमाल की हैं, और वो है लेजेंडरी शेफ विकास बरार। वही शेफ जो सालों पहले अचानक ही कहीं गायब हो गया था, और जो मेरे आगे के शब्द लहर के हलक में ही घुट कर रह गए। वो चाहकर भी ये बात बाहर नहीं आने दे सकती थी, पर अब उसे अपने शक पर यकीन हो चला था कि हो ना हो इस नए शेफ रणवीर का फेमस शेफ विकास बरार से कुछ ताल्लुक तो जरूर था। तुम चाहे कितने भी होशियार क्यों ना बनने की कोशिश करो, हकीकत का पता तो मैं लगाकर ही रहूंगी। I'll get to the bottom of this wicked। जहां एक और फूड जर्नलिस्ट लहर रणवीर की असली पहचान जानने को बेकरार हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम से अपने भाई संजीव और उसके होटल की सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुछ भी करके संजीव को बर्बाद करना चाहता था। नहीं संजीव, मेरे होते हुए तुम इस तरह कामयाबी के शिखर पर कभी नहीं पहुंच सकते। तुम जितना ऊपर जाने की कोशिश करोगे, मैं उतनी ही तेजी से तुम्हें नीचे गिराऊंगा, ताकि चोट इतनी गहरी लगे कि अगली बार तुम ऊपर उठने की हिम्मत ही ना कर सको। ये सब सोचते हुए विक्रम ने किसी को कॉल लगा दिया। हेलो मिस्टर साहब, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर हाथ लगा है। मैं विक्रम बोल रहा हूँ। नाम तो याद है ना आपको? क्या बात है वो बोलो, फालतू की बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अरे नाराज मत होइए सर, ठीक है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको एक वीडियो क्लिप भेजी है, जरा एक बार वो खोलकर तो देखिए। और विक्रम के कहने पर मिस्टर चोपड़ा ने जैसे ही वो वीडियो क्लिप खोलकर देखी, उनके चेहरे का सारा रंग ही उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई? क्या चाहते हो तुम? मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो बोलो, क्या चाहते हो? जल्दी बताओ। अरे अरे घबराइए मत, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। बस एक छोटा सा फेवर चाहिए आपसे, वरना ये क्लिप पब्लिक हो गई तो बड़ी बदनामी होगी आपकी, और मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगा। क्या चाहते हो? जल्दी बताओ। होटल गार्डन रिच की बर्बादी। जहां एक और विक्रम रच रहा था संजीव और उसके होटल के खिलाफ एक खतरनाक साजिश, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर का फेम बढ़ता ही जा रहा था। इस बात से रणवीर खुद भी थोड़ा परेशान था। ये सब ठीक नहीं है। वैसे भी इतनी पॉपुलैरिटी मेरे लिए खतरा बन सकती है। अगर मेरी असली पहचान सामने आ गई तो नहीं, मुझे ये सब रोकना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए अचानक ही रणवीर ने अनजाने में अपना हाथ किचन स्लैब पर मार दिया, और इसी के साथ वो बुरी तरह से दर्द से तड़प उठा। उसके जख्मों से खून रिसने लगा। मजबूरन उसे अपना बैंडेज खोलना पड़ा। और ये क्या? रणवीर के पूरे हाथ पर किसी गहरी चोट के निशान थे। उन बैंडेज के जरिए रणवीर ने ये सब पूरी दुनिया से छिपा रखा था, पर इस वक्त वो किचन में अकेला था और चोट पर एक और बार चोट लगने की वजह से उनमें से खून आने लगा था। वो फौरन बैंडेज हटाकर किचन सिंक में अपने जख्म साफ करने लगा। उसे लग रहा था कि वो उस वक्त वहां अकेला है, पर कोई था जो छिप के उसे ये सब करते हुए देख रहा था। रणवीर। माया रणवीर के साथ आज का मेन्यू डिस्कस करने किचन में एरिया में आ ही रही थी, पर किचन से आती रणवीर की चीख ने उसके कदम रोक लिए। वो दरवाजे पर ही रुक गई, और वहां खड़े रहकर उसने जो देखा उसने माया के होश उड़ा दिए। अगले दिन संजीव ने अपने सभी शेफ्स को एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए ब्रेकआउट एरिया में बुलाया। गाइस, आई एम ग्लैड दैट यू गाइस आर रियली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हमारे होटल की सेल्स वॉल्यूम पहले से 3 टाइम्स बेटर हो चुकी है। कस्टमर्स जस्ट लव आवर फूड। लेकिन फिर भी चीजों को थोड़ा और स्पाइस अप करने के लिए मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डिसाइड किया है। अगले हफ्ते हम एक स्पेशल इवेंट करने जा रहे हैं। इस इवेंट में हम अपने रेगुलर कस्टमर्स के साथ फैमिली रेसिपीज शेयर करेंगे। इसके लिए आप सबको अपनी नानी, दादी, माँ या फिर किसी बुजुर्ग की कोई खास रेसिपी तैयार करनी पड़ेगी, जो आप सबके बचपन की मीठी सी यादों से जुड़ी होगी। और याद रहे, हम इन रेसिपीज की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करेंगे, यानी कि इसमें कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बस वैसी ही होगी जैसी आपके लिए बचपन में आपके एल्डर्स बनाते थे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ब्रेकआउट एरिया में सभी शेफ्स के साथ खड़े रणवीर की आंखें संजीव की बातें सुनकर नम हो गई थी। उसे अपनी जिंदगी का वो अहम हिस्सा याद आने लगा था जब वो बहुत ही उत्साह के साथ अपने मेंटर और अपने पिता से अपनी खानदानी विरासत के कुछ खास टिप्स सीख रहा था। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास रेसिपीज के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे और मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी को बताया था। ये डिश बनाने की कला हमारे खानदान में सालों से चली आ रही है, और मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम भी इस लेगेसी को बहुत आगे तक लेकर जाओगे। मैं आपको दुनिया का बेस्ट शेफ बनकर दिखाऊंगा। शाबाश मेरा बच्चा। पास ही खड़ी माया ने रणवीर की नम आंखें नोटिस कर ली थी। उसे भी अब रणवीर काफी मिस्टीरियस लगने लगा था। सबके वहां से जाने के बाद माया ने पीछे से आवाज देकर रणवीर को रोक लिया। 1 मिनट रणवीर, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज नॉट ओके रणवीर। तुम जो सबसे छुपा रहे हो, मुझे उसका पता चल गया है। तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपना हाथ दिखाओ। हाथ को क्या हुआ? हाथ दिखाओ रणवीर, जितना कहा है उतना ही करो। माया ने ये बात इतने हक से कही थी कि रणवीर मना नहीं कर पाया। उसने अपना हाथ माया के सामने कर दिया, जिस पर अब भी फुल स्लीव्स के नीचे बैंडेज बंधी हुई थी। माया ने धीरे से रणवीर की शर्ट की स्लीव्स ऊपर की और उसकी बैंडेज खोलने लगी। ये सब देखकर रणवीर बुरी तरह से घबरा गया था। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं है, जरा सी चोट है, बस ठीक हो जाएगी। हाँ, जरा सी चोट? इसे तुम जरा सी चोट कहते हो? माया ने अब तक बैंडेज पूरी उतार दी थी और रणवीर के हाथ के गहरे घाव अब साफ दिखाई दे रहे थे। कैसे लगी ये चोट रणवीर? ऐसा क्या है जो तुम सबसे छिपाना चाहते हो? कुछ राज अगर राज ही रहे तो अच्छा है माया, जाने दो इन्हें। और वैसे भी वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, सिवाय उनके जो दिल पर लगे हों। दोस्त भी कहते हो और बातें भी छुपाते हो। अजीब हो तुम रणवीर। एनीवेज, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, पर तुम मुझे तुम्हारी हेल्प करने से रोक नहीं सकते। मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ, मैंने फिजियोथेरेपी सीखी है। माया की जिद के आगे रणवीर से कुछ कहते नहीं बना। बहुत वक्त के बाद किसी ने उससे इतने हक और अपनेपन के साथ बात की थी। वो भावुक हो गया था। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। माया रणवीर को लेकर अपने केबिन में चली गई। केबिन में जाकर उसने रणवीर का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे उसके एल्बो जॉइंट को मूव करने लगी। अब तो ये हर रोज की बात हो गई थी। माया हर रोज ही रणवीर के बाहरी जख्मों को अपनी थेरेपी से सहलाने लगी थी और साथ ही अपनी प्यार भरी मीठी बातों से उसका दिल भी बहलाने लगी थी। रणवीर ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी, जहां खाना बनाने के अलावा सब कुछ उसके लिए बहुत नया था। पर इस नए माहौल में उसकी किस्मत ने उसे माया जैसी अच्छी दोस्त से मिलवा दिया था। जहां एक और माया और रणवीर के बीच की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर निशांत को किसी का बुलावा आया था। क्यों बुलाया है आपने मुझे यहाँ? मैं आपके इरादे अच्छी तरह जानता हूं, और यह आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी कोई मदद करूंगा? मैं कमीना हूं, पर इतना भी नहीं कि अपने ही बॉस की पीठ पर छुरा घोंप दूं। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा कोई जबरदस्ती। पर मुझे अफसोस है कि तुम्हारे बॉस को तुम्हारी ये वफादारी नहीं दिखाई देती। उन्होंने तो बैठा दिया ना उस रणवीर को तुम्हारे सर पर, और माया वो भी तो गई तुम्हारे हाथ से। सोच लो, मैं तो तुम्हें बस फायदे ही बता रहा था। काश कि तुम समझ पाते, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो रणवीर तुम्हारे भी रास्ते का कांटा है और मेरे भी। विक्रम ने बड़ी ही चालाकी से निशांत की दुखती रग पर हाथ रख दिया था और अब निशांत भी उसकी बातों से पिघलने लगा था। अगर बात उस कमीने रणवीर को रास्ते से हटाने की है तो मैं तैयार हूं, पर याद रहे संजीव सर को या माया को कुछ नहीं होना चाहिए। डील? तुम्हारे संजीव सर और उनकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बताइए क्या करना होगा मुझे? कुछ खास नहीं, बस उस रणवीर पर नजर रखनी होगी, जो तुम पहले भी कर रहे थे। बस इस बार उस रणवीर की सारी खबर मुझे लाकर देनी होगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बदले में मुझे क्या मिलेगा? वही जो तुम हमेशा से चाहते हो, गार्डन रीच होटल और माया। जहां एक और विक्रम संजीव को बर्बाद करने के अपने इस खेल में निशांत को मोहरा बना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर लहर के दिमाग में किसी भी तरह रणवीर की असलियत जानने का जुनून सवार था, और यही जुनून उसे एक बार फिर से ले आया था गार्डन रीच होटल। आज तुम मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे रणवीर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वही हो जिसकी मुझे बहुत वक्त से तलाश थी। लहर गार्डन रिच होटल के गेस्ट की हैसियत से आई थी, तो अब रणवीर को उसे अटेंड तो करना ही था। हाँ, तो शेफ रणवीर आज क्या सर्व करने वाले हैं आप मुझे? एनीथिंग दैट यू लाइक। आप बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हमारे होटल में हम 10 से भी ज्यादा कंट्री की अलग अलग डिशेस बनाते हैं। ये रहा मेन्यू, आप डिसाइड करके बता दीजिए। मुझे जो चाहिए वो इस मेन्यू में नहीं मिलेगा, पर आप चाहें तो मुझे आज वो मिल सकता है। ये कहते हुए लहर रणवीर के काफी करीब आ गई। माया दूर से ये सब देख रही थी। वो समझ भी रही थी कि लहर क्या करने की कोशिश कर रही है। उसे इस तरह रणवीर के करीब आता देख माया को उससे एक जलन सी महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ रणवीर भी घबरा रहा था। उसे डर था कहीं लहर उसे पहचान न ले। तभी माया वहां गुस्से से भुनभुनाते हुए आई। हे लहर, कैसी हैं आप? ग्लैड टू सी यू हियर। वैसे आपको जो भी खाना है आप मुझे बताइए ना, मैं अभी बनवा देती हूँ। ओह हाय माया, मैं तो बस द फेमस शेफ रणवीर से उनकी बेहतरीन डिश के बारे में पूछ रही थी। माया के वहां आते ही लहर ने बात बदलते हुए कहा। रणवीर चुपचाप किचन में चला गया, पर लहर उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। वो भी रणवीर के पीछे पीछे किचन में दाखिल हो गई। इफ यू गाइस डोंट माइंड, क्या मैं आपकी कुकिंग मेथड्स को ऑब्जर्व कर सकती हूँ? बहुत नाम सुना है आपकी डिशेस का। अब भला लहर को कोई कैसे मना कर सकता था? वो आज होटल की गेस्ट थी। लहर रणवीर के ठीक पास खड़ी होकर बहुत बारीकी से उसकी हर कुकिंग टेक्निक को ऑब्जर्व करने लगी, और साथ ही वो रणवीर से थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी।
माया से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर वो चुप थी। वो जानती थी कि इस वक्त उसका कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। रणवीर से ऐसे चिपक रही है जैसे उसे सालों से जानती हूँ। अजीब है ये औरत। मुझे इसे रणवीर से किसी भी तरह दूर रखना होगा। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और लहर भी जा चुकी थी। संजीव अपने होटल के बाहर एरिया में बैठा जाम पर जाम गटकाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। शायद किसी बात से वो बहुत परेशान था। तभी रणवीर वहां आ गया। सर, आपने बहुत पी लिया, प्लीज बस करिए। रणवीर, तुम आओ आओ, यहाँ पर बैठो मेरे साथ। संजीव ने जबरदस्ती रणवीर को अपने साथ बैठा लिया था। रणवीर ने जब संजीव का उदास चेहरा देखा तो पूछ बैठा, सर कोई बात है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बात क्या है ये तो आज तक पता नहीं चल पाया रणवीर। तुम्हें पता है, विक्रम मेरा सगा भाई है, पर फिर भी पता नहीं उसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो मुझे कामयाब होते नहीं देख सकता, जबकि मुझे उसकी सक्सेस से कभी कोई परेशानी नहीं थी। पता है, वो बचपन से ऐसा है। बचपन में मेरे खिलौने पर नजर रहती थी उसकी, और आज मेरे इस होटल पर है। लेकिन सर अब तो सब ठीक है ना? अभी तो विक्रम सर ने कुछ नहीं किया है ना? अरे तुम्हें क्या लगता है वो शांत बैठा हो? कभी नहीं। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। कुछ ना कुछ खुराफात जरूर चल रही होगी उसके दिमाग में। जब तक कि वो इस होटल को मुझसे हथियार नहीं लेता रणवीर, वो चुप नहीं बैठने वाला। संजीव आज नशे में कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहा था। उसने रणवीर के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, पर उसे नहीं पता था कि रणवीर का भी एक अतीत है जो वो सबसे छिपाना चाहता है। अगले दिन होटल में वो स्पेशल इवेंट था जब होटल के सभी शेफ को अपनी दादी नानी की पुरानी रेसिपी को रिक्रिएट करना था। इवेंट शुरू हो चुका था और सभी शेफ अपनी बचपन की यादों से जुड़ी कोई खास रेसिपी होटल किचन में रिक्रिएट कर रहे थे। रणवीर, तुमने क्या बनाया है? सर मैंने एक ऐसी स्वीट डिश तैयार की है जिससे मेरे बचपन की बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं। अच्छा, ऐसा है तो फिर हमें भी टेस्ट कराओ भाई, हम भी तो देखें कि ऐसा क्या खास है इस डिश में। प्रेजेंटेशन तो तुम्हारी बड़ी कमाल लग रही है। जी सर, मैं अभी टेस्ट कराता हूँ आपको। और रणवीर ने अपनी बनाई वो डिश प्लेट में निकाल कर संजीव को चखाई, और उस डिश को चखते ही संजीव को जैसे कुछ याद हो आया। अरे ये डिश तो इसका टेस्ट तो शेफ विकास बरार की एक बड़ी फेमस डिश से मिलता जुलता है। तुम किसी तरह शेफ विकास बरार को जानते हो? संजीव के इस सवाल का रणवीर से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सर वो नहीं, अरे मैंने तो इसे बस ऐसे ही बनाया। लेकिन ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमसे कुछ छिपा रहा है? अब तो संजीव को भी रणवीर पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ होटल के बाकी स्टाफ मेंबर्स ने भी रणवीर की बनाई स्वीट डिश चखी तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। अरे ये तो बड़ी शानदार है। हाँ बिल्कुल, जादू कर दिया तुमने तो रणवीर। पर रणवीर की इतनी तारीफ निशांत से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। होटल से सभी गेस्ट के जाने के बाद जब किचन बंद होने को था, निशांत रणवीर के पास आया और उसने रणवीर को धक्का देते हुए कहा, समझते क्या हो तुम खुद को? बहुत शौक चढ़ा है शेफ बनने का, और तुम लोग क्या दिन भर उसके आगे पीछे घूमते रहते हो? और एक कॉपी कैट है ये, यहाँ वहां से पढ़कर शेफ विकास बरार को कॉपी करता रहता है। खुद का कोई टैलेंट नहीं है इसमें। मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है, और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? खुद के पास कोई टैलेंट नहीं है तो मुझे ब्लेम कर रहे हो। अच्छा, कॉपी नहीं किया ना? तो चल अभी डिसाइड कर लेते हैं कि तुझमें और मुझमें कौन बेटर है। हिम्मत है तो चैलेंज एक्सेप्ट कर। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर यही सही। तो ठीक है, फिर तुम और मैं, हम दोनों सेम डिश प्रिपेयर करेंगे और यहाँ मौजूद सबसे टेस्ट करवाएंगे। जिसकी डिश को ज्यादा वोट मिलेंगे वो विनर। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारे सुनाए फैसले को नहीं मानूंगा। हमारे बीच में कोई जज भी होना चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, माया को बना देते हैं जज। वो डिसाइड करेगी कि विनर कौन है। और हाँ, डिश विद इन टाइम लिमिट ही तैयार करनी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर रणवीर ने माया की ओर देखते हुए कहा, माया क्या तुम तैयार हो? माया जो बहुत देर से ये तमाशा देख रही थी ने फौरन कहा, ठीक है, पर फिर मेरी भी एक शर्त है। हारने वाला जीतने वाले को फ्यूचर में कभी किसी बात के लिए परेशान नहीं करेगा। ये फुल एंड फाइनल डिसीजन होगा। माया की इस शर्त पर दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और इसी के साथ चैलेंज शुरू हो चुका था। तुम दोनों को 20 मिनट का टाइम मिलता है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसी के साथ निशांत और रणवीर में एक और जंग छिड़ चुकी थी। दोनों हर पल के साथ तेजी से अपनी डिश तैयार करने में लगे हुए थे और होटल के बाकी शेफ ये तमाशा बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे। जहां रणवीर और निशांत के लिए ये चैलेंज एक प्रेस्टीज इशू बना हुआ था, वहीं बाकी शेफ्स के लिए ये एक अच्छे एंटरटेनमेंट का जरिया था। माया सबके बीच जज बनी खड़ी थी। उसे इस वक्त इम्पार्शियल होकर अपना फैसला सुनाना था, पर रणवीर के लिए उसकी भावनाएं उफान पर थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो बिना किसी की साइड लिए सही जजमेंट कर सके।
अभी निशांत और रणवीर अपनी डिश तैयार करने में ही लगे हुए थे और करीब 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक रणवीर की उंगलियां बुरी तरह कांपने लगी। शायद उसके हाथ में एक बार फिर दर्द उठा था। क्या हुआ रणवीर तुम्हें? नहीं, तुम इस तरह से हार नहीं सकते, तुम्हें जीतना ही होगा, तुम ये जीत डिजर्व करते हो। माया रणवीर की हेल्प करने को बेताब हो उठी। वो खुद को और नहीं रोक सकती थी। वो रणवीर के पास गई और उसकी मदद करने लगी। हे माया, क्या कर रही हो तुम? जाओ ना यहाँ से। अरे इस वक्त चैलेंज की जज हो तुम। किसी ने देख लिया कि तुम मेरी मदद कर रही हो तो सब यही कहेंगे कि मैंने चीटिंग की है। जाओ ना। चुप रहो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं बहुत ध्यान से सब कर रही हूँ। तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं ये नहीं देख सकती। ये कहते हुए माया ने सबकी नजरों से बचते हुए रणवीर की थोड़ी थोड़ी मदद करनी शुरू कर दी थी ताकि रणवीर वक्त रहते अपनी डिश तैयार कर ले। माया को इस तरह खुद को सहारा देते देख रणवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उसका दिल माया के लिए पिघलने लगा था। हे, यू नो व्हाट? यू आर अ डार्लिंग। जहां एक और निशांत और रणवीर में जंग छिड़ी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ लहर ने रणवीर की पहचान सामने लाने का एक नया रास्ता निकाल लिया था। वो आज विक्रम से मिलने उसके होटल स्काईलाइट पहुंच गई थी। हाय मिस्टर विक्रम, आई एम लहर, अ फूड क्रिटिक। एक वक्त पर लेजेंडरी शेफ विकास बरार के करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने में मेरा भी हाथ था। ओह, नाइस टू मीट यू मिस लहर। आज यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे होटल गार्डन रिच के नए और फेमस शेफ रणवीर की रियल आइडेंटिटी को लेकर कुछ डाउट्स हैं। पर आपके और गार्डन रिच के ओनर मिस्टर संजीव के आपसी रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता, इसलिए मैं बिना वक्त गवाए यहाँ चली आई। मुझे यकीन है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया। वाह, अब तक कहाँ थी आप? मुझे यकीन है हमारी दोस्ती जरूर रंग लाएगी। विक्रम ने लहर से हाथ मिला लिया था और अब लहर से रणवीर के बारे में उसे जो जानकारी हासिल हुई थी वो उसके संजीव से गार्डन रिच होटल को हथियाने के काम आने वाली थी। अब मैं चलती हूँ मिस्टर विक्रम, उम्मीद करती हूँ आपका और मेरा मकसद जल्द ही पूरा होगा। दूसरी तरफ गार्डन रिच होटल में निशांत और रणवीर के बीच चैलेंज जारी था। 20 मिनट पूरे होने में अब केवल 2 ही मिनट बाकी थे। रणवीर ने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स का बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल किया था, पर निशांत ने भी अपनी डिश को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि उसकी कुकिंग टेक्निक्स रणवीर जितनी स्ट्रांग नहीं थी, पर उसने मेहनत पूरी की थी। वक्त रहते दोनों ने अपनी डिश तैयार कर ली थी। ठीक है, तो फैसले के लिए रेडी हो तुम दोनों? रणवीर और निशांत ने हाँ में सिर हिलाया और इसी के साथ माया ने बारी बारी से सभी शेफ्स को बुलाकर उन दोनों की डिशेस चखने और अपना वोट देने को कहा। दोनों की डिश चखने के बाद जो नतीजे सामने आए वो मिले जुले थे। कुछ लोगों ने रणवीर की डिश को बेस्ट कहा तो कुछ शेफ निशांत की डिश को बेटर बता रहे थे। क्योंकि इस चैलेंज के रिजल्ट में निशांत और रणवीर दोनों को सेम पॉइंट्स मिले हैं, इसलिए इस चैलेंज को ड्रॉ डिक्लेयर किया जाता है। हाँ, पर इससे एक बात सीखने को मिलती है कि रणवीर और निशांत दोनों ही शेफ एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस तरह टीम वर्क से हम अपने काम को और भी बेहतर बना सकते हैं। माया की बात से रणवीर और निशांत भी सहमत हुए बिना नहीं रह सके। उनके बीच की रंजिश अब थोड़ी कम हो चली थी। रणवीर निशांत को एक कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक काबिल शेफ की तरह देखने लगा था, पर निशांत के मन में अब भी रणवीर के लिए वही पुराना मैल था। ये चैलेंज भले ही ड्रॉ हो गया हो, आगे और भी मौके मिलेंगे मुझे खुद को तुमसे बेहतर साबित करने की। तुम्हें इस होटल और माया की जिंदगी से धक्के मारकर निकलवाना ही अब मेरी लाइफ का गोल है। अगले दिन गार्डन रिच होटल की रसोई में हलचल मची हुई थी। होटल के ओनर संजीव अपने सभी शेफ को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुना रहे थे। गाइस, आज हमारे होटल में एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। ये एक बहुत ही फेमस फूड क्रिटिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि रणवीर और निशांत आप दोनों उनके लिए अपनी अपनी सिग्नेचर डिशेस तैयार करें। श्योर सर। ठीक है सर। गुड। उम्मीद है कि आप दोनों अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन डिश तैयार करेंगे। नाउ गेट बैक टू वर्क गाइस। संजीव अपनी बात कहकर जा चुके थे और निशांत रणवीर को नफरत से घूर रहा था। उन दोनों के बीच की जंग अब सभी स्टाफ मेंबर्स को पता चल चुकी थी। वो सब भी एक बार फिर से होटल में होने वाला तमाशा देखने को तैयार थे। लेट्स सी हु विंस। यस, लेट्स सी। तुम मेरे सामने खड़े भी रह पाते हो या नहीं? गार्डन रिच होटल में आने वाली फूड क्रिटिक कोई और ना होकर लहर ही थी। वो ब्लैक कॉकटेल ड्रेस और हाई हील्स में होटल में दाखिल हुई और उसे देखकर होटल का सारा स्टाफ उसे वेलकम करने को खड़ा हो गया था। इसी बीच लहर की नजर रणवीर से टकराई और रणवीर बुरी तरह से सकपका गया था। माया भी ये सब नोटिस कर रही थी। ये औरत जब भी यहाँ आती है रणवीर को ऐसे घूरती है जैसे उस पर अपना हक जमाना चाहती हो। मन तो करता है इसे अभी धक्का मार के यहाँ से बाहर निकाल दूं। माया को अब लहर से बहुत चिढ़ होने लगी थी, पर उसने होटल की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए अपने जज्बात पर काबू किया हुआ था। तभी लहर सीधा संजीव के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहाँ आपके इस फेमस होटल की सबसे बेहतरीन डिश चखने आई हूँ। जी बिल्कुल, आपको हमारे किचन की सबसे बेस्ट डिश सर्व की जाएगी। रणवीर और निशांत हमारे होटल के सबसे बेहतरीन शेफ हैं। ये सुनते ही लहर ने एक बार फिर तिरछी नजरों से रणवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो रणवीर को अंदर तक हिला देता था। लहर रणवीर को देखते हुए धीरे धीरे अपनी टेबल की ओर बढ़ गई। रणवीर और निशांत भी एक दूसरे को घूरते हुए अपनी अपनी डिश तैयार करने लग गए थे। किचन में काफी तेज आवाजें आ रही थी और फिर भी लहर की नजरें तो सिर्फ रणवीर पर टिकी हुई थी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, कहीं लहर की वजह से सब कुछ बर्बाद ना हो जाए।
थोड़ी देर के बाद निशांत और रणवीर दोनों अपनी अपनी डिश लेकर लहर की टेबल पर पहुंचे। ग्रेट जॉब गाइस, द फूड लुक्स गुड, लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। लहर ने सबसे पहले निशांत की डिश चखी और उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए। उसके फेशियल एक्सप्रेशन निशांत को डराने लगे थे। थोड़ी देर के बाद लहर ने कहा, ठीक है पर इसमें कुछ तो कमी है, ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा सा रह गया है, इतनी खास भी नहीं है ये डिश। लहर का कमेंट सुनकर निशांत का चेहरा लटक गया था और अब बारी रणवीर की डिश की थी। निशांत को पहले ही रणवीर से जलन होने लगी थी और उसे डर था कि हर बार की तरह इस बार भी बाजी रणवीर के हाथों में ना चली जाए। लहर ने रणवीर की डिश चखी और एकदम से उसका चेहरा ही बदल गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश करने लगी। ये तो वही स्वाद है, वही जो मैंने कभी शेफ विकास बरार के खाने में महसूस किया था। उसकी बात सुनते ही रणवीर बुरी तरह से घबरा गया और निशांत जल भुन गया। रणवीर ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरे बनाए खाने का कंपैरिजन द लेजेंडरी शेफ विकास बरार के खाने से किया, लेकिन मैं अभी इतना भी काबिल नहीं हुआ हूँ। अब बार बार सबका रणवीर के खाने और उसकी कुकिंग टेक्निक्स को विकास बरार से कंपेयर करना माया को भी खटकने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रणवीर ही विकास बरार है? विकास बरार, एक वक्त था जब ये नाम लोगों की जुबान पर छाया हुआ था। उसे किचन किंग कहा जाता था। ये उन दिनों की बात थी जब लेजेंडरी शेफ विकास बरार और विक्रम पार्टनर्स हुआ करते थे। स्काईलाइट होटल उनका जॉइंट वेंचर था जिसे विकास बरार अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों तक लेकर गया था, पर फिर विक्रम के लालच और नासमझी ने सब बर्बाद कर दिया। विकास, तुम समझते क्यों नहीं कि जो दिखता है वही बिकता है। हमें होटल के इंटीरियर्स पर और पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वैसे होटल का इंटीरियर पहले ही बहुत अच्छा है विक्रम, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी फूड टेक्निक्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम हर बार किचन में कॉस्ट मिनिमाइज करने और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करने की बात क्यों करते हो? हमारा फूड बिजनेस है तो हमारे इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा अच्छे शेफ को अपॉइंट करने और किचन अप्लायंसेस में ही जाना चाहिए। ओह कम ऑन विकास, किस जमाने की बात कर रहे हो तुम? आजकल लोग होटल आते हैं वहां की प्राइवेसी और एम्बियंस एंजॉय करने के लिए। खाना खाना तो सिर्फ बहाना है, खाना कैसे बना है ये कोई नहीं देखता। लोग बस खाने की जगह देखते हैं। विक्रम, तुम भूल रहे हो, भूख खाने से ही मिटती है, एम्बियंस से नहीं। हालांकि मैं मानता हूं कि ये सब भी बड़ी जरूरी चीजें हैं, लेकिन फूड क्वालिटी पर ध्यान देना हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में आती हैं। मैंने गलती कर दी तुम जैसे छोटे शहर के आदमी के साथ पार्टनरशिप करके। तुम्हें तो खाने के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, बिजनेस की कोई समझ ही नहीं है तुम्हें। बड़े शहर के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं पता तुम्हें। ऐसा है तो फिर ढूंढ लो अपने लिए कोई बेहतर पार्टनर। तुम्हारे साथ काम करने का कोई मतलब नहीं रहा मेरे लिए। I just want to break this partnership right here, right now. और इस तरह विकास बरार और विक्रम के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो चुकी थी और इसी के साथ स्काईलाइट होटल की सेल्स भी डाउनफॉल में जाने लगी थी। इस बात ने विक्रम के दिल में विकास के लिए नफरत पैदा कर दी थी। वो अब विकास से बदला लेना चाहता था। पार्टनरशिप तोड़ने के बाद से विकास बरार का करियर भी काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा था और इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा था। विक्की, अब और इंतजार नहीं कर पाऊंगी मैं। मॉम डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं, क्या कहूँ मैं उनसे और कितना वक्त मांगू मैं उनसे? शादी कर लेते हैं ना, सब मैनेज हो जाएगा। नहीं लहर, मैं इस वक्त शादी के बारे में नहीं सोच सकता। मेरा करियर दांव पर लगा हुआ है, बहुत मुश्किल वक्त है ये मेरे लिए। ऐसे में मैं एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने मतलबी निकलोगे विक्की। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हो, और मेरा क्या? अगर ऐसा ही था तो क्यों किए वो झूठे वादे, क्यों खाई थी वो झूठे प्यार की कस्में? खिलवाड़ किया है तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ। कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें इसके लिए। अचानक ही लहर अपने ख्यालों से बाहर आई। आज रणवीर से मिलकर उसके पुराने जख्म ताजा हो गए थे। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें किसी तरह सबसे छिपाते हुए लहर ने होटल के ओनर संजीव से कहा, मिस्टर संजीव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए ना। यहाँ नहीं, अकेले में। लहर संजीव के साथ उनके केबिन में आ गई। संजीव को समझ नहीं आ रहा था कि लहर उसके साथ अकेले में क्या बात करना चाहती है, पर लहर ने संजीव से जो कहा वो उनके होश उड़ा देने के लिए काफी था। मिस्टर संजीव, मैं जो आपसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। रणवीर की बनाई डिशेस मुझे विकास बरार की कुकिंग याद दिलाती है। मुझे लगता है, नहीं बल्कि मुझे यकीन है कि रणवीर ही सालों पहले अचानक ही लापता हो गए शेफ विकास बरार है। क्या? विकास बरार? रणवीर? अरे ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? मुझे नहीं पता कैसे, पर जहाँ तक मेरा अंदाजा है यही सच है। इस रेसिपी में वही खासियत है, इसका स्वाद भी बिल्कुल वही है। और अब मैं रणवीर को सीधे सीधे कन्फ्रंट करना चाहती हूँ। मैं आपके शेफ से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। आई होप आप मना नहीं करेंगे। संजीव के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो तो ये सब सुनकर खुद सदमे में आ गए थे। उन्होंने लहर को रणवीर से बात करने की इजाजत दे दी थी
लहर सीधा रणवीर के पास किचन में चली गई। सारे स्टाफ अपने काम में बिजी थे, पर लहर को देखते ही रणवीर की सांसें हलक में ही अटक गई। अब ये क्या कहने आई है यहाँ? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरा? अरे सालों पहले तो छोड़ ही दिया था, फिर आज क्यों पीछे पड़ी है? रणवीर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या क्या पूछना चाहती हैं आप? सच सच बताना, क्या तुम ही विकास बरार हो? ये सुनकर रणवीर का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। ये क्या कह रही थी लहर? रणवीर कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने जरा गंभीर होते हुए कहा, विकास बरार तो सालों पहले मर गया था लहर, उसी दिन जिस दिन तुम छोड़कर चली गई थी उसे। आज जिसे तुम अपने सामने देख रही हो वो सिर्फ शेफ रणवीर है, उसकी और कोई पहचान नहीं है। ये सुनकर लहर के चेहरे पर एक जानी पहचानी सी मुस्कान आ गई, पर रणवीर का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। लहर ने एक लंबी सांस ली और पीछे हट गई। वो मुड़ी और तेज कदमों से किचन से बाहर निकल गई। संजीव ने जब उसे इस तरह जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज लगाई, मिस लहर, इज एवरीथिंग ओके? लहर ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ मुड़कर कहा, यस मिस्टर संजीव, एवरीथिंग इज ओके। जहां एक और रणवीर की सच्चाई जानकर लहर बहुत भावुक हो उठी थी, तो दूसरी ओर माया ने रणवीर और लहर के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसके मन में भी इस वक्त ढेरों सवाल थे। क्या वाकई रणवीर ही शेफ विकास बरार है? क्या ऐसा हो सकता है? लहर से हुई मुलाकात के बाद रणवीर काफी अपसेट हो गया था। अतीत के पन्ने अब उसकी भी नजरों के सामने उभरने लगे थे। वो किचन में खड़ा हुआ था, पर उसका मन अतीत में कहीं विचर रहा था। लहर ने उससे सीधे तौर पर जवाब मांगा था, पर क्या ये हक था उसके पास? वो तो सालों पहले उसे तब छोड़कर चली गई थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। खैर, अब तो रणवीर को भी महसूस हो रहा था कि उसका ये राज अब बहुत वक्त तक राज नहीं रहने वाला था। ये सब कुछ तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लहर के सवाल मुझे कहीं ना कहीं से बार बार घेर रहे हैं। ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा और मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझे अब कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रणवीर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी माया वहां आई और उसे तिरछी नजरों से घूरने लगी। रणवीर, लहर क्या कह रही थी तुमसे? क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो रणवीर? ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है माया। मैं चाह कर भी तुम्हें सच नहीं बता सकता। माया विक्रम की आंखों में सच्चाई तलाश कर रही थी, पर रणवीर का चेहरा तो इस वक्त कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। वो कुछ पल चुप रही और फिर गुस्से में बड़बड़ाई, तुम कुछ तो छुपा रहे हो। क्या तुम ही विकास बरार हो? रणवीर पल भर के लिए ठहरा। उसके चेहरे पर उलझन और घबराहट थी। वो कुछ कहने ही वाला था, पर फिर उसने खुद को रोक लिया। माया, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर लहर और मेरे बीच कभी कुछ था भी तो वो बस मेरा अतीत है। मैं उसे काफी पीछे छोड़ चुका हूँ। मेरा आज तुम हो और सिर्फ तुम। माया बहुत देर तक रणवीर के चेहरे पर आए भावों को पढ़ने की कोशिश करती रही और फिर उसने अपनी नजरें झुका ली। वो जाने को हुई, पर रणवीर ने उसे रोक लिया। उसे अब समझ में आ रहा था कि वो अब माया से कुछ भी छिपा नहीं सकता था। एक मिनट रुको माया, मैं बताता हूँ सच क्या है। जहां एक और रणवीर ने माया के सामने हार मान ली थी और उसे सच बताने को तैयार हो गया था, तो वहीं दूसरी ओर विक्रम अपने ऑफिस में बैठा लहर के ब्लॉग में रणवीर के खाने का रिव्यू पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो लहर का वो ब्लॉग पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते ही जा रहे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट साफ झलक रहे थे। मगर ये रणवीर वाकई मेरा वही पुराना दुश्मन है तो मेरे लिए खतरा बढ़ सकता है। मुझे अलर्ट रहना होगा और इससे पहले कि रणवीर कुछ करे मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। ये सोचते हुए विक्रम ने किसी को कॉल लगा दिया। मुझे शेफ रणवीर के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी चाहिए। उसके अतीत, उसकी जिंदगी से जुड़ी हर बात पता करो। आई नीड एवरी स्मॉल डिटेल। विक्रम ने रणवीर का बैकग्राउंड खंगालने की तैयारी कर ली थी और अब वो लहर से एक बार बात करना चाहता था। वो जानता था लहर उसे रणवीर के बारे में वो बात बता सकती है जो कोई और कभी नहीं बता सकता। अगर इस बार इस लहर से और बात हो जाए तो रणवीर की जिंदगी के बहुत से राज आसानी से हाथ लग जाएंगे। जहां एक तरफ विक्रम अपनी साजिशों में मशगूल था, तो वहीं दूसरी तरफ रणवीर माया को उसके खेमन में अपने और लहर के अतीत की सच्चाई बता रहा था। हाँ, करता था मैं प्यार लहर से। हम शादी भी करना चाहते थे, बहुत सपने देखे थे हमने, लेकिन फिर क्या रणवीर, ये सब तो मुझे अब बता रहे हो? मतलब अब तक तुम मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे? असल में तो तुम उस लहर से प्यार करते हो ना? जैसा तुम समझ रही हो, बात वो नहीं है माया। ये सच है कि मैं लहर से प्यार करता था, लेकिन वो वक्त काफी पीछे छूट चुका है। तब लहर मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं कर पाई थी। उसने खुद मुझे छोड़ने का फैसला किया था। अपने पेरेंट्स के कहने पर एक फाइनेंशियल स्टेबल बंदे से शादी करने को तैयार हो गई थी वो। उस रात जब वो मुझे ये न्यूज देने मेरे घर पर आई तो बहुत गिड़गिड़ाया था मैं उसके सामने। नहीं लहर, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती लहर। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। आई लव यू। नहीं रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। प्लीज यार, प्लीज लहर। ये कहते हुए रणवीर लहर के कदमों में गिर पड़ा था, पर लहर ने अपना फैसला कर लिया था। उसे रणवीर पर जरा भी तरस नहीं आया।
मुझे अब कॉल या मैसेज करने की कोशिश मत करना रणवीर, वरना तुम्हारा नंबर मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। लहर ने उसकी एक बात ना सुनी और उसे यूं ही तड़पता छोड़कर वहां से निकल गई। उस रात मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई थी मुझसे कि मेरा करियर ही नहीं बल्कि मेरा प्यार भी मुझसे छूट रहा था। जैसे सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा हो मेरे हाथों से, और चुपचाप देखते रहने के अलावा जैसे मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा था। वो बहुत मुश्किल दौर था मेरे लिए, और लहर का साथ मुझे सहारा दे सकता था, पर वो नहीं रुकी। आई एम सॉरी रणवीर, मैंने तुम पर शक किया, आई एम सॉरी। ये कहते हुए माया रणवीर के गले लग गई थी। बहुत देर तक यूं ही रणवीर की बाहों में रहने के बाद वो दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्हें आसपास के माहौल का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। तभी अचानक माया के हाथ के दबाव से रणवीर की बाजू में बहुत दर्द होने लगा, और माया को एहसास हुआ कि रणवीर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। रणवीर, थेरेपी स्टार्ट करें? देखो कितना फायदा हो रहा है तुम्हें थेरेपी से। बस कुछ दिन और, फिर ये दर्द एकदम से चला जाएगा। माया ने एक बार फिर रणवीर की स्लीव्स ऊपर की, उसकी सारी बैंडेज निकाल दी और उसके जॉइंट्स को हल्के हल्के मूव करते हुए थेरेपी देने लगी। उन दोनों को एहसास ही नहीं था कि उनके अलावा भी वहां कोई और मौजूद था। ये निशांत था जिसने सब देख लिया था। रणवीर के हाथ पर इतने गहरे जख्म, कहीं वो सच में शेफ विकास बरार तो नहीं? अगर ऐसा है तो माया रणवीर को अपने केबिन में थेरेपी दे रही थी और निशांत ये सब देख रहा था। तभी अचानक किचन से कुछ आवाजें आने लगी, जिसने माया और रणवीर के साथ निशांत का भी ध्यान उस ओर खींच लिया। हाँ, ये कैसी आवाजें हैं? हाँ, लगता है कि किचन से आ रही है। निशांत अब तक भागकर किचन की ओर पहुंच चुका था, और वहां उसने जो नजारा देखा उसे देखने के बाद उसने डर से अपने कदम पीछे कर लिए। किचन में भयानक आग फैल रही थी और बहुत से किचन स्टाफ उस आग में फंसे हुए थे। वो वहां से निकलने की लाख कोशिश कर रहे थे पर निकल नहीं पा रहे थे। ये सब कैसे हुआ? तभी रणवीर और माया भी वहां पहुंचे और आग देखकर बुरी तरह घबरा गए। ओह, मुझे जल्दी अंदर जाकर सबको बचाना होगा। बेवकूफी मत करो रणवीर, तुम अंदर नहीं जा सकते। वैसे भी पहले ही तुम्हारे हाथ पर गहरे जख्म है। नहीं माया, मैं यहाँ रुककर सबको इस आग में झुलसने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अंदर जाना ही होगा, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए रणवीर फौरन आग में कूद गया। उसे इस तरह आग में कूदते हुए देख उसको उसकी फिक्र होने लगी, और बिना कुछ सोचे समझे वो भी उसके पीछे आग में कूद गई। ये देखकर निशांत पीछे से चिल्लाया, ये क्या कर रही हो माया? बेवकूफ है वो रणवीर, मरने दो उसे। तुम क्यों बेवकूफी कर रही हो? पर माया ने निशांत की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आग की लपटें बढ़ने लगी थी। किसी को भी अब अपने बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। निशांत भाग खड़ा हुआ था। होटल के सभी गेस्ट को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया गया था। किचन के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। आग की लपटें शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर तभी रणवीर ने कुछ ऐसा किया कि सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसका सालों पुराना किचन एक्सपीरियंस काम आ गया था। एक स्पेशल टेक्निक जो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिर्फ एक काबिल शेफ को ही पता होती है। रणवीर ने उस टेक्निक्स के जरिए सभी को आग में झुलसने से बचा लिया और साथ ही सबको हैरत में भी डाल दिया था। हर किसी के मन में अब बस यही सवाल था कि रणवीर को ये टेक्निक कैसे पता थी? क्या वो वाकई शेफ विकास बरार था? रणवीर ने सबको बचा तो लिया था, पर इस दौरान माया बेहोश हो चुकी थी। माया, माया उठो, आंखें खोलो माया, प्लीज। रणवीर माया को यूं बेहोश देखकर बुरी तरह घबरा चुका था। उसने फौरन उसे गोद में उठाया और होटल लॉन्ज में लगे सोफे पर लिटा दिया। फिर उसने उसके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे, जिसके बाद माया को होश आ गया। रणवीर तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? रिलैक्स माया, मैं ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ। माया रणवीर से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देती रणवीर। ये कहते हुए माया रणवीर को निहार रही थी कि तभी उसे उसके हाथ में जलने का निशान दिखाई दिया और वो एक बार फिर बुरी तरह घबरा गई। तुम्हें तो चोट आई है रणवीर, मैंने कहा था ना मैंने कि मत जाओ अंदर। देखो क्या हो गया। माया फौरन भागकर फर्स्ट एड किट लेकर आई और रणवीर का जख्म साफ करने लगी। अब वो धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। तुम बहुत ब्रेव हो रणवीर, सबको बचा लिया तुमने। आज अगर तुम नहीं होते तो गार्डन रिच होटल बस एक इतिहास बनकर रह जाता। उसकी बातें सुनकर रणवीर ने मासूमियत से अपना सिर झुका लिया। एक और जहां रणवीर का इस तरह सबकी जान बचाना गार्डन रिच होटल के सभी स्टाफ के मन में गहरी छाप छोड़कर गया था, तो वहीं दूसरी ओर विक्रम अब भी अपनी साजिशों में लगा हुआ था। उसने निशांत के जरिए रणवीर की कुछ फुटेज मंगवाई थी और अब वो उसे विकास बरार की पुरानी तस्वीरों से मिलाकर देख रहा था। वो पहचानने की कोशिश कर रहा था कि क्या रणवीर ही विकास बरार है, और जैसे जैसे वो उन तस्वीरों को अपने सिस्टम में एडिट करके देख रहा था, उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था। ये तो वही है। विकास, तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? तुम तो... आगे के शब्द विक्रम की जुबान पर नहीं आ पाए। वो मन ही मन सोचने लगा, नहीं, मुझे कुछ भी करके सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि इससे पहले रणवीर की खाल में विकास मुझ पर झपट्टा मारे, मैं उसकी असलियत सबके सामने ला सकूं। रणवीर की हरकतों पर अब विक्रम के अलावा किसी और की भी नजरें टिकी हुई थी
और वो थी रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड लहर। इस वक्त भी लहर अपने कमरे में बैठी अपने प्राइवेट एल्बम से विकास और उसके प्यार के पलों की कुछ पुरानी तस्वीरें अपने सामने रखकर बैठी थी। वो उन तस्वीरों को निहार रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। विकास और लहर एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लहर जल्दी से जल्दी विकास से शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, पर विकास का करियर उस वक्त स्टेबल नहीं था, इसीलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं था। लहर के लिए बेहतर रिश्ते आने लगे और दौलत का नशा प्यार पर हावी हो गया। पर जब जिंदगी की सच्चाई ने लहर के घमंड को चूर कर दिया तो उसे फिर से विकास की याद आने लगी। पर तब तक विकास उसकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका था। अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। विकास की मौत के गम में लहर ने खुद को सबसे दूर कर लिया था। पर आज इतने सालों के बाद जब वो अपने पहले प्यार से मिली तो उसके दिल में एक उम्मीद जाग गई थी। पर उस उम्मीद को भी माया और रणवीर की बढ़ती नजदीकियों ने धराशायी कर दिया था। नहीं रणवीर, तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें इस बार खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। इस बार कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, वो माया भी नहीं। जो हमारे बीच आने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना होगा। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर।